अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरे को एक सवाल है। जैसे अभी आप समझाते हैं, ये सब बात अभी समझ में आती है, कुदरती रचनाएं, मैं आत्मा हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, बट वो याद ही नहीं रहता है स्वामी जी। वो मुझे याद रहे मतलब पूरा दिन में, फिर कभी एक दो बार याद आता है, फिर वापस भूल जाते हैं। तो ऐसा मैं क्या करूँ? ऐसा कोई आप टूल दे सकते हैं कि जिससे हमेशा मुझे याद रहे कि मैं इससे अलग ही हूँ? मतलब हर रोज के काम में इतने इजीली उनमें मिक्स हो जाते हैं कि मैं उससे अलग हूँ, वो भूल ही जाते हैं। इसका मैंने सॉल्यूशन दिया है, अजपा जाप। अच्छा, अंदर बोलने का विद ब्रीदिंग, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्ध, बस अंदर अंदर, नॉट हाँ, थ्रू द वर्ड्स। हाँ, फिर बंद हो गया, जागृति आई, फिर चालू कर दो, फिर बंद हो गया, जागृति आई, फिर चालू कर दो। यानी हाँ, यू क्रिएट द अवेयरनेस, आई एम अ प्योर सोल। यू क्रिएट द अवेयरनेस, आई एम अ प्योर सोल। भले आज आपने शुरू किया आज जप 24 घंटे में से 1 घंटा रहा, कोई बात नहीं, 1 घंटा तो रहा ना, फिर कल हाँ, 2 घंटा होगा, फिर 3 घंटा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल अवेयरनेस। हाँ, हाँ, हाँ। पर स्वामी जी, फिर एक टाइम बाद वो मैकेनिकल हो जाता है, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। वही तो बात है कि यहाँ मैंने कहा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो बोलना नहीं है, अवेयरनेस, नॉट स्पीच। हाँ, अवेयरनेस। जैसे मैं चंदूलाल हूँ, वो भी तो अवेयरनेस ही है, नहीं बोलोगे तो भी। हाँ, यस और नो? यस। तो अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ, तुम बोलो या ना बोलो। जैसे तुम्हारा नाम है, तुमको बोलने की जरूरत पड़ती है, मगर अवेयरनेस में रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, क्योंकि हम इससे यूज टू हो गए हाँ, कई अवतारों से। हाँ, और मैं शुद्धात्मा, वो दृष्टि तो मिली, यूज टू नहीं है, नहीं है। तो इट्स रिक्वायर्ड द प्रैक्टिस internally, not outer, not like outside chanting, not like, but not speaking. हाँ, अवेयरनेस, श्वासोश्वास के साथ जुड़ दो, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। फिर काम में लग गए, भूल गए, फिर जागृति आई, मैं शुद्धात्मा हूँ, बस कुछ और कुछ नहीं, अवेयरनेस। इसीलिए अजपा जाप, यानी बिना बोले चलना चाहिए। हाँ, जाप करना नहीं है, हाँ, बिना, स्वयंभू स्वयंभू, हाँ, श्वासोश्वास की तरह। वो प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो पहले आत्मा की जागृति रहेगी, फिर अभी आत्मा की जागृति रहते हैं, अभी सभी अवस्थाओं को मेरे को कुदरती रचना देखना है, तो उसका चैंटिंग करो। उसका क्या? जो भी आए कुदरती रचना, विचार आए कुदरती रचना, स्पीच कुदरती रचना, एक्शन कुदरती रचना, दुनिया जो दिखती है, व्यक्ति दिखती है, कुदरती रचना, अच्छा करती है वो भी कुदरती रचना, बुरा करती है कुदरती रचना, ये कुदरत दिखती है, सूर्य चंद्र तारा, वो भी कुदरती रचना, सब कुछ कुदरती रचना। उसकी प्रैक्टिस करो, कोई डिविजन मत लगाओ, बस। समझ में आया? समझ में। स्वामी जी, अभी आपने एक बात समझाई कि वैल्यू नहीं करने का, पर मैं किसी चीज की वैल्यू करती हूँ तो ही तो मुझे उसमें इंटरेस्ट होता है, तभी तो मैं, मतलब वैल्यू है तो ही तो इंटरेस्ट आता है उसके अंदर। प्रकृति को अवस्था की वैल्यू होती है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, हमारे ज्ञान दर्शन में उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हाँ, ज्ञान दर्शन अलग चीज है, और प्रकृति अवस्थाओं की वैल्यू करती है, वो कुदरती रचना है। जैसे प्रकृति को खाना पसंद है, पीना पसंद है, कपड़ा पसंद है, किसी के साथ बोलना न बोलना ऐसा पसंद है, तो ये तो प्रकृति की बात है, उसमें हम क्यों जुड़ जाते हैं? प्रकृति का एक भी स्वभाव मेरे में नहीं है, मेरा एक भी स्वभाव प्रकृति में नहीं है, खत्म हो गई बात। तो प्रकृति के स्वभाव को मेरा स्वभाव क्यों मानते हैं? नहीं, जो जो इंटरेस्ट ले रहा है वो कौन है? वो प्रकृति है। प्रकृति, वो और डिस्चार्ज डिस्चार्ज अंतस्करण, वो ऐसा इंटरेस्ट लेकर आई है, तो इसमें इंटरेस्ट आता है। हाँ, एक चीज में इंटरेस्ट आता है, एक में नहीं आता है, इसमें कम आता है, वो भी तो प्रकृति है ना। और वो हाँ, बिलीफ है, और वो बिलीफ लेकर आए। हाँ, आपको जो पसंद है वो आपके हस्बैंड को पसंद नहीं है, हम्म, उनको पसंद है वो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि दोनों की हम्म, प्रकृति अलग है, मगर हम्म, दोनों की प्रकृति
कुदरती रचना ही है। हम्म, पसंद दोनों की अलग है फिर भी। बरोबर। और सनातन सत्य में, सम्यक ज्ञान दर्शन में कोई डिवीजन ही नहीं है। हम्म, समझ में आया? हाँ, डिवीजन का मतलब ही रिलेटिव सत्य, डिवीजन का मतलब ही विकल्प। आत्मा का विकल्प संसार है, आप समझ लो पहले। एक तरफ आत्मा है, दूसरी तरफ पूरा ब्रह्मांड है, आप समझ लो। समझ में आ गया? हाँ, और ब्रह्मांड की हर अवस्था कुदरती रचना है, हर अवस्था। हाँ, उससे आत्मा क्या है? अलग अलग। तो कोई भी अवस्था की वैल्यू करना मीन्स यू आर इंटरेस्ट इन अ वर्ल्ड है, बाय एनी एंगल, बरोबर है। एंड दे क्रिएट द कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ। तो आत्मा का विकल्प ही संसार है। समझ में आया? हाँ, आत्मा का विकल्प भी संसार है। बस एनी काइंड ऑफ। और ये मन वचन काया भी संसार में आ गया, उनकी अवस्था भी संसार में आ गई। आत्मा के अलावा सब कुछ विकल्प है। विकल्प समझते ना, ऑप्शन ऑफ सोल। और कोई भी विकल्प में इंटरेस्ट रखना बाय गुड एंड बैड सब्जेक्ट, इट इज अ वैल्यू ऑफ संसार। एंड नेचर विल पनिश यू। व्हाई? क्योंकि इंटरेस्ट का मतलब होता है आपको पाना है। करेक्ट? हम्म, तो कुदरत कहती है आपको मिलेगा, मगर उसको कुदरत कहती है सफरिंग। दिस इज नॉट योर्स। हम्म, तो जन्म भी लेना पड़ेगा, अवस्था भी आएगी। हम्म, और आपने कुदरत की वैल्यू किया अगर सुख के लिए, तो दुख, वो तो दोनों ऑप्शन है। जैसे दिन है तो रात तो रहेगा ही। आप कहेंगे मेरे को दिन चाहिए रात नहीं चाहिए, पॉसिबल है? हम्म, तो जब आपको संसार में इंटरेस्ट रात का आया, तो द्वेष का तो होगा ही, क्योंकि द्वंद्व है ना। एक के प्रति राग तो दूसरे के प्रति द्वेष, ऐसा होता ही रहेगा। क्योंकि आत्मा निर्विकल्पी है और संसार तो विकल्पी ही है, और तभी तो पजल है। तो आत्मा का विकल्प ही संसार है। और इसीलिए मैंने संसार की हर अवस्था को कुदरती रचना देखने का कहा। यस और नो? यस। और वो कुदरती रचना कुदरती कानून से है। करेक्ट? और वो कानून से बनी हुई सभी अवस्था 6 तत्वों से बनी हुई है। फिर उसकी वैल्यू क्यों? समझ में आया? अगर मैं नहीं है तो अवस्था है नहीं है, तो वैल्यू किसकी होनी चाहिए? मेरी, और करते हैं किसकी? बाहर की। इसी को तो संसार कहते हैं। सही बात। आया? समझ में आया? हाँ, एक, ओके। एक और पूछना था। यस जैसे यस। कि हम ऐसे बात करते हैं, आप अनुभव की बात करते हैं, तो स्वामी, अनुभव किस चीज का? दर्शन का अनुभव कि आई मीन आत्मा का अनुभव? अज्ञान मिटाने का अनुभव, विज्ञान का उपयोग करना और अज्ञान को मिटाना, ये हमारा अनुभव है टुडे। अच्छा। अभी तक जो अनुभव किया था, अज्ञान का उपयोग करना और अज्ञान की अवस्था का अनुभव करना, ये अनुभव था अज्ञान में, हाँ, अज्ञानी को। हाँ, अभी हमको विज्ञान का उपयोग करके अज्ञान को मिटाना वो अनुभव है। अज्ञान की अवस्था का अनुभव नहीं करना है, अज्ञान को मिटाना वो अनुभव है। हाँ, अज्ञान को मिटाना वो अनुभव है। और अज्ञानी को क्या होता है? अज्ञान का उपयोग करना और अवस्था का अनुभव करना, यानी लाइक एंड लाइक, यानी सफरिंग। या सफरिंग नहीं है, या इरेज है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का इरेज करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। बरोबर। तो समझ में आप आया? अनुभव मतलब क्या लगता है, फ्रीडम उसमें से लगता है? अनुभव, अज्ञान, अज्ञान को इरेज कर दिया तो राग द्वेष होगा? नहीं। यही तो वितरागता है। यस और नो? यस। और वितरागता ही हमारा चारित्र है।
और जो व्यक्ति को केवल ज्ञान होता है इसको वितरागी बोला जाता है। हाँ। वितराग चारित्र, यस और नो? यस। बस यही तो पाना है हमको। हमको अभी एक एक करके 100% पाना है। करेक्ट? करेक्ट। जितने संजोग में उपयोग करोगे इतना वितराग चारित्र खड़ा होगा। जहां उपयोग नहीं रहेगा वहां रिलेटिव चारित्र खड़ा होगा, जिसका कुदरत आपको रिजल्ट देगी। मगर गोल होना चाहिए सभी अवस्थाओं में मैं सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करके वितराग चारित्र का अनुभव करूं। ये हमारा गोल और इंटेंशन होना चाहिए। फिर जितना रहता है इतना अच्छा है, नहीं रहता है तो पनिशमेंट मिलेगी। मगर फिर पुरुषार्थ करो कि हे परमात्मा, मेरे को सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का हर अवस्था में उपयोग करने की आप शक्ति दो, क्योंकि आप परम शक्ति वाले हो। सही बात। ओके ओके, जय सच्चिदानंद।